justice is not to forgive but to punish. न्याय होची दंड दवा क्षमा दवा नुह यह हूँ जगतर मानदंड आपण जदि आपणकर दोषी को सठिक दंड देले ताहले आपण को ये जगत कह साबास ठीक उचित बढ़िया किंतु आपण जदि आपणकर विरुद्ध कार्य कर दोषी को यदि क्षमा देवे ताहले आपण होचंती जने मूर्ख आउ जने का पुरुष जने भीरु आपण आपणकर विरुद्ध रे जे ठिया हिबा जे कार्य करुवा जे आपण को एते गुरुतर विषय आपण जीवन रे ताकि यदि क्षमा दउचंती ताहा गोटे माने गोटे इनजस्टिस आपण कहउचंती अन्याय करुचंती ताहा जगत को आज आम देखा जे किंतु आमମାନଙ୍କର ईश्वर कौन कहते आमମାନଙ୍କର ईश्वरଙ୍କର चिंताधारा आमମାନଙ୍କର विशेष कर देखु यीशुଙ୍କର जीवन और शिक्षा विशेष कर मोर प्रसंग रही व्हाई टू फॉरगिव व्हाई शुड आई फॉरगिव मु काहे क्षमा देबी मु काहे क्षमा देबी आज प्रसंग रे हम आलोचना करबा आज एई परिप्रेक्षी जो चारिआडे युद्ध चली ताड़ना बढ़ुची एवं आमको ए प्रकार परिस्थिति भितर व्हाट शुड बी आवर रेस्पॉन्स एज ए क्रिश्चियन आउट क्रिश्चियन भाव आमकर व्यक्तित्व कौन रहा दरकार आई प्रसंग हम अल्प समय आलोचना करवा व्हाई शुड आई फॉरगिव मु काहे क्षमा देबी प्रथम विषय रही एफिसियो तार 4:32 आम पढ़ा एफिसियो 4 तार 32 पद एवं आम देखा कोलोसियो 3 एफिसियो 4 तार 32 लिखा जाए आ परस्पर प्रति सदय हो कोमल हृदय हो पुणी ईश्वर कृष्ण तुम्भ मान जेपरी क्षमा कले से परी परस्पर को क्षमा कर तापरे कोलोसियो तार 3:13 लिखा जाए परस्पर प्रति सहनशील हुआ आदि कहारी विरुद्ध में कौन सी कथा थाए तेरे एक को आरेक क्षमा कर प्रभु जेपरी तुम मान क्षमा कर तुम्हें माने प्रिय भाई और भौणी मान गोटे क्रिश्चियन गोटे बहुत बड़ा आह्वान होगी आम गोटे ख्रीष्टीय जीवन एकमात्र श्रेष्ठ चिन्ह होची क्षमा ईश्वर चाहती जे आमे क्षमा देवा यह एत सहज नुह जे आमर क्षति करिछि जे आमମାନଙ୍କର जीवन रे अनेक कष्ट आनिछि जे आमମାନଙ୍କୁ ताड़ना देइछि जे आमମାନଙ୍କର जीवन रो सबु किछि सर्वनाश करिछि ए प्रकार व्यक्ति को आमे केमिति बा क्षमा दे परिबा बहुत बड़ प्रश्न बाछि किंतु यहाँ ईश्वरଙ୍କର वाक्य आमମାନଙ୍କୁ आह्वान करछि प्रिय माने तू फॉरगिव कौन पाए मु क्षमा देबी जे तुम क्षमा पाइछि जे तुम क्षमा पाइछि ए वाक्य हम देखुछु जे ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ ईश्वर तुमको जेपरी क्षमा देइछथि सेही परी तुम क्षमा करो as you receive forgiveness you forgive मोर केते जे पाप केते जे मोर दुर्बलता थिला केते अपराध को ईश्वर बिना शर्त रे अनकंडीशनली और बिना मूल्य मते से क्षमा करिसेंते आ वर्तमान ईश्वर आह्वान ईश्वर मते यहाँ आह्वान दौरान ईश्वर मते यही शिक्षा दौरान यू हैव टू फॉरगिव बिकॉज़ आई हैव फॉरगिवन मुझे तो तुमको क्षमा देइछि आ से तुमको क्षमा देवा को पड़िबो देयर इज नो अल्टरनेटिव आ अलगा रास्ता आ किछि नाही प्रिय माने आ अलगा रास्ता किछि नाही जेहेतु मु क्षमा पाइछि आ मु परित्राण प्राप्त अटे क्रूस ऊपर थाई से मते क्षमा देइछथि आ मोर पाप सब क्षमा हेइछि आ मु जने
पाप क्षमा पाई जड़े परित्राण प्राप्त होते जड़े क्रिस्टियन अटे ताहले मो पाखरे आ विकल्प पंथा नाही। आई हैव ओनली वन चॉइस एंड दैट इज टू फॉरगिव। काहेकि जेहेतु मो पिता मो ईश्वर मते क्षमा करिसथि जे माने एहा ईश्वरकर लोक भाव यह आम एक आह्वान अटे कि आम कौन करवा क्षमा देवा। माथ्यू तार 18:21 ରୁ 35 मध्य आप जड़े व्यक्ति कहानी शुणी थे। माथ्यू 18 तार 21 ରୁ 35 भितर गोटे कहानी अच्छी जो यीशु निजे क्षमा विषय से कहते कौन जे जड़े व्यक्ति जी की देखती जो मैंने ऋण नहीं ऋणी अच्छा से क्षमा देवाई से देखू 21 तार देखा जाए जो पितर आसिक पचार कि प्रभु आम आम भाई विरुद्ध पाप क्षमा आम केते थर करवा जीशु से कहते 7 गुण 70 थर बोली कहला से कहते स्वर्ग राज्य अपना दास मान सहित हिसाब करने को इच्छुक जड़े राजा सदृश से हिसाब आरंभ करते 3 कोटी टंका ऋण कर जड़े दास छामु पड़ागला देखा जाए किंतु तार परिशोध करने को किसी नहार प्रभु ताहाकू और ताहार स्त्री पिलापिली सर्वस्व विक्रय कर परिशोध नेबा आज्ञा देले। तेणु से दास निष्ठ प्रणाम कर लगे आपण मो विषय धैर्य धरतु मुझे सब परिशोध करी से दास प्रभु सदय हो मुक्त करदे और ताहार ऋण क्षमा कले। किंतु से दास बाहरी जाई 50 टंका ऋण कर जड़े सहदास देखा पाई धरी तार गला चिपी कहवाक लगिला तू जहाँ भारू सुझी दे। तेणु तार दास उदिष्ट हो विनती कहवाक लगिला आपण मो विषय धैर्य धरतु मुझे परिशोध करी मात्र से सम्मत है ना किंतु जाई ऋण परिशोध न करवा जाए कारागार में पकईगला। ये माने 3 कोटी टंका तार ऋण क्षमा हो सारा पर भी से 50 टंका ऋण क्षमा कर पारना तार फलस्वरूप परवर्ती समय पुनर्बार से प्रभु डाकती दंड दिखती। आज से समान परिस्थिति आम जीवन में ईश्वर सृष्टि करती स्वर्ग राज्य कथा एक प्रकार बोली से कहती जे मु तुमर अगणित पाप क्षमा करिछि बिना मूल्य आउ कौन प्रकार शर्त न रखिकी तुम्हें जो मत क्षमा मागिच आ तुम विरुद्ध जड़े भाई जड़े भौणी आपंकर पुओ कि आपंकर भाई माँ बापा जेकोसी व्यक्ति हूँ ना कहीं कि बंधु से जी आप विरुद्ध एक छोटिया भूल कर क्षमा देवे ना कि आपंकर 3 कोटी टंकार ऋण क्षमा आप 50 टंका धरी बस आप कहते से मोर 50 टंका नहीं सुझी आमको क्षमा देवी ना आपंकर कारागार रखी ईश्वर इच्छा मु कहीं क्षमा देवी प्रथम विषय हूँ जेहेतु मु जड़े क्षमा पाई ईश्वर संतान अटे क्षमा देवी। द्वितीय विषय में देखा क्षमा देवी क्षमा न देवा द्वारा कहार क्षति है ये क्षमा पाई ना कहार नुहे किंतु जे क्षमा देऊ ना कहार क्षति हुए से जड़े एक प्रकार सुंदर लेखन जड़े बही व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट ग्रेस कही गोटे बही फिलिपियंस से लिखती व्हेन आई जेन्युइनली फॉरगिव I set a prisoner free and then discover that the prisoner I set free was me। और सेठी लिखा जाउची कि मुझे तो जेन्युइनली बा सच्चोट मनर जन को क्षमा दउची सेतेबेले गोटे बंदी लोक को मु मुक्त कर दउची तापर मु आविष्कार करूची जे से बंदी लोक अन्य केही नहीं किंतु मु निजे। हम तो क्षमा न दउ
ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଟରନେସ୍ ପଡେ। ଏଭଳି ତାର 12-15 ଲେଖା ଯାଇଛି, ସି ଇଣ୍ଟୁ ଦାଟ୍ नो bitter root grows। କୌଣସି ତିକ୍ତ ତାର ରୁଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚେରଟା ଯେମିତି ନ ମାରେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦଉ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଆମର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଆମର ହୁଏ। ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ତିକ୍ତତା ବଢେ, କ୍ରୋଧ ବଢେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରାଗ, ହିଂସା ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ବଢେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ ବା ନଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଲାଇଫ ରିଭିଜନ ସେମିନାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜିକାଲିର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଡିସଅର୍ଡର କହିକି। 60% ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସାଇକୋସୋମାଟିକ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ ଅନଫରଗିଭନେସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି 60% ପିପୁଲ ଦେ ସଫର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଡିସଅର୍ଡର ପାଇଁ। ଔଷଧ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ଅନଫରଗିଭନେସ୍, ଯୋଉ କ୍ଷମା ନ କରିପାରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି, ତାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ। ଜଣେ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ, ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ ପିଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ମରିଯାଉ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମରିଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ସେଇ ତିକ୍ତତାର ବିଷକୁ ଯୋଉ ପିଉଛୁ, ସେ ବିଷ କାହାକୁ ମାରିବ? ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ, ମୋର କ୍ଷତି କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫ୍ରି ମାଇସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଜନ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭ ହୁଏ, ମୋର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ୍ଷମାକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ମୁଁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କଣ କରିପାରିବି, ତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବି। ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବନ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ସେଟଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ କ୍ୱିକଲି। ମାଥ୍ୟୁ 5:25 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ତୁମରି ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ବା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରି ତାକୁ କଣ କର, ତମେ ବନ୍ଦ କର। এই କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଭ୍ରି ତାର 12-14-15 ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିଫାଇଲ୍ ଅଦର୍ସ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷଟା ଚହଟି ଯିବ। କ୍ଷମା ନ ଦେବା ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣକଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଷ ମାରିଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଟରନେସ୍ ର ଭରିବାର କାରଣ ଆପଣ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ତିକ୍ତତା, କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ବିଷୟ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡିଫାଇଲ୍ କରିବ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୋର ଫେଲୋସିପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ, ସେ ତିକ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ବେଟର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କି କଣ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ
ସେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ଦେଇକି ସେଟଲ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଟଲ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଫରଗିଭନେସ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ସ ରିଲେସନशिप। ଯେ ये जो क्षमा देवा विषय आम संपर्क को कौन करे ना सी रिस्टोर करे। आम जमी देखुलु कोलोसियो तार 3:13 पदर आम देखुलु से आह्वान दि जाऊँगी कौन परस्पर को आम क्षमा देकी आम परस्पर को कौन करवा। कोलोसियो 3 तार 13 पदर आम पढ़ुलु जे परस्पर प्रति सहनशील हुआ आदि कहारी विरुद्ध में कौन कथा थाए तेरे एक पारे तो क्षमा कर। प्रभु जेपरी तुम मान क्षमा करते तुम्हें माने से क्षमा कर। क्षमा करने द्वारा आम संपर्क आउ थे रिस्टोर हुए। आम संपर्क आउ थे मुझे कहती आम क्षमा न देवा द्वारा आम संपर्कटा कौन हुए भांगी जाए। आम कहीं क्षमा दे पारना जेहेतु मूल कारण हूँ प्राइड गर्व। मु कहूँ कि से पाने पाइबा दरकार, से उचित शिक्षा पाइबा दरकार। ताकू जब एमती क्षमा दिया से तार मूल्य बुझीब ना आ से शिखा दरकार, से जाना दरकार, से तार दंडर योग्य से दंड पाइबा दरकार। यह मो भीतर मु कहूँ मोर जहाँ को मुझे क्षमा दे पारूना आ मोर भीतर से गर्व अच्छी कि मु तो भूल करी नहीं मु कहीं क्षमा मांगी मोर भूल नुहे सी भूल कर क्षमा मांगो। सी आसिक मत सॉरी कहू, से मोर आसिकी मोर गोड़ धरू, से मत आसिकी मोर गोड़ तले पड़ू, से सरेंडर हो, से क्षमा मागू मु क्षमा देवी। ये माने कि बाइबल आम को उल्टा शिक्षा दौ। बाइबल आम को कौन शिक्षा दौची जे आम भूल करी कि करी नथिले भी आम कौन करवा क्षमा मागिबा। आम अफेंडर हो कि अफेंडेड हो। माथ्यू आम जो देखू माथ्यू 18 तार 15 जब देखा कौन से अच्छी यदि तुम्हें यदि तुम भाई पाप करे तेबे जाई केवल तुम भाई तुम दुई जन मध्य तार दोष देखा। अर्थात लिखा जाए मो भाई मो विरुद्ध पाप करी भूल करी किंतु इनिशिएटिव कार्ड नेबा पाई कहा जाए कि तुम्हें जाई यू गो एंड टेल। अर्थात बाइबल हमको कहा जाए कहूँ जे मु भूल करी नहीं मो भाई भूल करी किंतु आई शुड टेक द इनिशिएटिव बीइंग ए चाइल्ड ऑफ गॉड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ईश्वर संतान भाव में यह मोर दायित्व कि मु प्रथम इनिशिएटिव नेबी मु प्रथम पाद आग को बढ़ेबी। हाँ मोर भूल ना ठीक अच्छे से भूल करी किंतु मु सहित मिसवा जी मुझे क्षमा देवी मो तरफ इनिशिएटिव नेबी। देखा जाऊँ से आपण जाकि कथा है से तार दोष देखा से जदि न शुणुची ताहले से जदि शुणुची आपण भाई को लाभ कले जदि शुणु नहीं ताहले तुम्हें कौन कर आउ 2 जन को लेकिन जा तथापि शुणु नहीं मंडली की लेकिन जा ए प्रकार लिखा जाऊँगी। और यीशु से शिक्षा दवा आड़ से कहते जो स्थान 2 कि 3 जन मो नाम एकत्रित हमें से स्थान में तुम उपस्थित ये माने आम जिते प्रार्थना कले भी लाभ हम ना जदि मोर संपर्क ठीक ना आ मुझे क्षमा दे पारि ना तेणु मोर प्रथम कर्तव्य हूँ मुझे क्या विरुद्ध भूल करी आम जो देखू माथ्यू 5:23-24 आमको शिक्षा दी जाऊँगी। माथ्यू तार 5:23-24 कह जाए कौन बोली तथा जदि वेदी निकटक तुम्हें तुम नैवेद्य आणुवा समय तुम विरुद्ध तुम भाई कौन कथा अच्छी बोली सेठारे तुमर मन पड़े ताले से स्थान में वेदी सम्मुखें तुम नैवेद्य थोड़ी चली जाओ आगे निज भाई सांगे मिलित हुआ आउे आसी तुम नैवेद्य उत्सर्ग कर नचेत कौन हम आम मान कौन से नैवेद्य ग्रहणीय हम ना ए स्थान में लिखा जाए जदि तुम भाई विरुद्ध किसी भी मन पड़े बिफोर वी प्रे बिफोर वी हैव फेलोशिप आम ए प्रकार प्रार्थना करने पूर्व किसी भी क्या विरुद्ध में क्षमार विषय यदि प्रभु मन पकई दौरान ताहले मु भूल करथिले मु जाई प्रथम पदक्षेप नेबी जदि मु भूल भी करी नाही ताहले मते बाइबल शिक्षा दउची मु ही पदक्षेप नेबी जेहेतु मु क्षमा प्राप्त आ ईश्वर जने संतान अटे
प्रिय माने यहाँ मोर प्रथम कर्तव्य कि आई शुड टेक द इनिशिएटिव, आई मस्ट टेक द इनिशिएटिव। जी भूल करूछंती सेटा बड़ कथा नुह। हु टुक द इनिशिएटिव व्हेन आई वाज अ सिनर, मु जेतेबेले पापी थिबा अवस्था रे सुधा मु मृत थिला बेले, पापरे मृत थिला बेले, आमे पापर दंडर योग्य थिला बेले, आमे ईश्वर क्रोधर पात्र थिला बेले, आउ सब भूल आमर थिला, सेतेबेले ईश्वर सी ताको आडू इनिशिएटिव नहीं पदक्षेप नहीं आउ सी स्वर्ग छाड़ी की से पृथ्वी को आसी नम्र रही से ईश्वर रूपे हेले से ईश्वर भाव रहा इच्छा करना साधारण मनुष्य हेले अर्थात ही जस्ट केम डाउन जस्ट टू फॉरगिव यू एंड मी टू रिस्टोर द रिलेशनशिप ईश्वर सहित आपणकर मोर संपर्क को आउ थे जोड़वा आउ से पुनर्स्थापन करने ईश्वर स्वर्ग पृथ्वी को आसीगले एते हम्बल से निजको कले एते से नम्र हेले आउ से आम पाखक आसी आमको क्षमा देले। व्हाट एन एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस। ताले आज मो भाई कि मो बंधु मो विरुद्ध किछि भूल करिसंती से क्षमा मागी पारुनांती ताले मोर प्रथम पदक्षेप रहबा दरकार कि एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड मु नेबी इनिशिएटिव मु पदक्षेप नेबी ए संपर्क को पुनर्स्थापन करबा पाई। प्रिय माने the relationships are gift from God। संपर्क ईश्वर दान अटे। संपर्क को नष्ट करवा अति सहज और सरल अटे किंतु गोटे संपर्क को जोड़वा पुनर्स्थापन करवा ताकू गढ़वा इट कॉस्ट्स यह मूल्य दबा को पड़े। इट कॉस्ट इट हैज यू हैव टू कॉस्ट योर प्राइड एंड ईगो। आपन तो निजर ईगो निजर प्राइड ये सब को छाड़ी देती आपन को नम्र हमारा आवश्यकता अच्छी। यदि ईश्वर भावी मुझे बड़ ईश्वर एडे बड़ स्रष्टा मुझे बड़ भयंकर ईश्वर हाउ कैन आई बिकम ए मैन मुझे मनुष्य हेबी एमान को क्षमा दबा पाए ताले आम पाप आज पर्यंत क्षमा हो पारता ना। प्रिय माने से ईश्वर आम उदाहरण सृष्टि कर आज से ईश्वर आम आह्वान दौरान प्रिय माने यू गो एंड आस्क फॉरगिवनेस यू गो एंड settle the matter as quickly as possible. You go and restore the relationship as quickly as possible. आज आपनकर परिवार यदि किसी संपर्कर झड़ सृष्टि होती आज आपनकर सहभागिता रे आपनकर मंडली रे यदि किसी आपनकर कार्य क्षेत्र रे यदि किसी संपर्कर झड़ सृष्टि होती प्रिय माने then you are the peacemaker। आपण होचंती से शांति स्थापन करिवार व्यक्ति आपनकर परिवार रे आपनकर मंडली रे you take the initiative। आपण इनिशिएटिव नियंतु आपण आगो को बढ़ंतु आपण प्रथम पाद आगो को जाई कि आपण चेष्टा करंतु ए संपर्क को पुनर्बार जोड़िबा पाई आउ ताहार मूल सूत्र होची क्षमा देवा क्षमा मागिबा। प्रिय माने जहां अति कष्ट काम होची जे आमे क्षमा देवा और क्षमा मागिबा बट दैट इज गॉड्स कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। ईश्वर मान को चाहंती कि आमे कोन करिबा आमे क्षमा मागिबा एवं क्षमा देवा जेहेतु से उदाहरण ईश्वर मान सृष्टि करिसंती। आमे यदि क्षमा देउ नाही ताले आमनकर समस्त प्रार्थना उपासना आराधना जगत जोगी की अच्छी जे किसी भी भूल कला ताको परिवार तोड़ी दियो भूल कला ताको मंडली बाहर कर दियो ताको सहभागिता तोड़ी दियो। It is easy solution। यह सहज उपाय है प्रिय माने कि ईश्वर उपाय नुह यह आमर उपाय है। ईश्वर चाहती टू लिव विथ दैट डिफिकल्ट ब्रदर से कष्ट दौथुवा भाई सहित से कष्ट दौथुवा बंधु सहित से कष्ट दौथुवा पुओ सहित कष्ट दौथुवा बापा माँ सहित। इट इज आवर कॉल यह आह्वान अटे आमे समान को सहित रहिबा। इट इज इजी टू लीव क्विक एंड गो। सहज उपाय होची छाड़ी दियो आ खत्म कर दियो संपर्क बंद कर दियो आउ कथा हो नहीं आउ देखा कर नहीं आउ साक्षात कर नहीं आउ मिस नहीं मिसा नहीं। दीज आर द वर्ल्डली पैटर्न्स माय डियर। यह होती जगतर ढांचा किंतु यीशु शिक्षा दौरान कौन किंतु मु तुमको शिक्षा दूसरी से कहते यीशु कहते कि लिखा जाए कि तुम्हें अपना प्रतिवासी को प्रेम कर
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ତୁମମାନେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ୟୁ ଲଭ୍ ୟର ଏନିମି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେ ଫର ଦୋଜ ହୁ ପରସିକ୍ୟୁଟ ୟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କଣ, ଯେ ତୁମମାନେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ? ଫରଗିଭନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଚଏସ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କମାଣ୍ଡ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ କମାଣ୍ଡ ଅଟେ। କଣ? ମାଥ୍ୟୁ 18:22 ଲେଖାଯାଏ, କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଠି? 7 ଗୁଣ 70 ଥର। ଅର୍ଥାତ୍ go on forgiving, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥରେ ସିନା କ୍ଷମା ଦେଲି, 2 ଥର କ୍ଷମା ଦେଲି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ମୁଁ କଣ କ୍ଷମା ଦଉଥିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା go on forgiving, it is a command, it's not a choice for you। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ no more me but it is Christ who lives in me। ମୁଁ ଆଉ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସିଏ ମୋ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଲଭ୍ ମି, ଜହନ 14:15 କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ? ଟୁ ଫରଗିଭ୍, ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବାର ବିଷୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, there is no alternative, there are lot of alternatives in this world। এই জগତ ଆଗରେ ଅନେକ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି, ଅନେକ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଅଛି କ୍ଷମା ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ବାହାନା ଅଛି କ୍ଷମା ନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆସିକି କୌଣସି ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। You cannot just excuse before God କି ସେ ମୋତେ ଏମିତି କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। এই ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି the vengeance belongs to me, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। You leave it in my hand। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କିଛି ବି କରିଛି, you just go before God, leave it in God's hand and you restore the relationship by forgiving each other। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ହବ। ଏହା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲିକି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ କି କ୍ଷମା ଦେବା। ତେଣୁ there is no choice but there is a command for me to forgive। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିକି ଆଉ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି, ଯିଏକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଭରି ରହିଛି, କ୍ରୋଧ ଭରି ରହିଛି, ହିଂସା ଭରି ରହିଛି, ବିଟରନେସ୍ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ।
क्षमा मागिबा पाई संपर्क को पुनर्स्थापन करने निजको ये बंदित्व अवस्था मुक्त करने आप प्रस्तुत अच्छा कि आज आप क्षमा देवाई इच्छा करुँच कि क्षमा मागिबा इच्छा करुँच ईश्वर एत बड़ ईश्वर हेले सुधा से निजक नम्र कले आपण मत क्षमा करने आज आप गर्व अहंकार पूर्ण हो प्रतिशोधर निआ आपरे जोड़े आप क्षमा न देवाई जो निष्पत्ति नहीं भूल निष्पत्ति प्रिय माने यदि ईश्वर से प्रकार व्यवहार आप सहित मो सहित करते कि करेंगे आम कौन क्षमा पाइबार योग्य अटुकी ना किंतु ईश्वर मत आपन क्षमा देते आज से आशा करती से एक्सपेक्ट करती जे आपण एवं मु भी क्षमा देवा प्रिय माने एमती अनेक परिवार अच्छी जो स्वामी स्त्री को क्षमा दे पाना स्त्री स्वामी को क्षमा दे पाए पुओ बापा को क्षमा दे पाना बापा पुओ को क्षमा दे पाना प्रिय माने अपवयी पुत्र को बापा अनेक एत अनिष्ट कलापर भी से अपेक्षा करके फेरवा बाट को चाहते पुओ फेरला से क्षमा दे निशर्त ग्रहण कर आज से ईश्वर समान प्रेम जड़े बापा ठार आशा करती प्रिय माने आज से समान प्रेम से समान क्षमा ईश्वर आपण मो ठार से देखा चाहती टू रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर इन दिस वर्ल्ड ईश्वर मान को समस्त को साहाय्य करतु कि आम जड़े क्षमा देवा क्रिश्चियन हवा लेट द वर्ल्ड सी कि फॉरगिवनेस कौन अटे क्षमा कौन अटे आ आम ठारू ही जगत देख आपण से जगत देख आई रेडी फॉर इट ईश्वर आपण को मत अनुग्रह करते धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सदा प्रभु परमेश्वर।